नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह हमने सीरीज शुरू किया है। यह आपके अगर आप बिहार पुलिस दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है इससे। और बिहार एसएससी की बात करें, देखिए कहने का साफ मतलब है कि एनसीईआरटी सार संग्रह से लगभग सारे एग्जाम में अच्छे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भाई अगर किताब से पढ़ना है तो किताब से पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको फुल डिटेल में सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। तो आप लोगों ने कमेंट भी किया कि सर कराएं। तो हिस्ट्री शुरू हो चुका है, प्राचीन इतिहास भारत का शुरू हो चुका है। पहले आपने प्राग ऐतिहासिक खोज के बारे में पढ़ा है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज, है ना। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बताएंगे कि भैया नर्मदा घाटी हथनौरा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नर्मदा घाटी। अच्छा, मानव कैसे आएगा? नर और मादा, यानी नर मादा, है ना, पुरुष स्त्री, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं कि नर मादा, वहीं से मानव आया, है ना। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी यानी हथनौरा से आया है। ओके। दूसरा, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल। देखिए, पाषाण काल को 3 भाग में बांटेंगे। पहले भाग को पूरा पाषाण काल, दूसरे भाग को मध्य पाषाण काल और तीसरे भाग को नव पाषाण काल। तो सबसे जो प्रारंभिक स्टेज है उसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सबसे बाद का कहेगा तो पाषाण काल में ही तो बताएंगे नव पाषाण काल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय, जो पत्थर का युग था उसका रिसर्च, अनुसंधान, खोज करने का श्रेय पूछता है कि किसे जाता है? तो बता देते हैं आप कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। अगला, प्राचीन भारत के औजार बनते थे। तो प्राचीन भारत के जो औजार बनते थे दोस्तों, वह पत्थर और हड्डी का बनता था। ध्यान दीजिएगा, पत्थर के और हड्डी के। प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किसका हिस्सा था? प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जो था वह जम्बू द्वीप का हिस्सा था। किसका हिस्सा था भैया? तो जम्बू द्वीप का हिस्सा था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पत्थर और हड्डी दोनों होगा, ध्यान देना है आपको। और ये हिस्सा किसका अगर पूछे तो बताएंगे कि जम्बू द्वीप का हिस्सा था। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सर्वप्रथम मानव किस रूप में जाना जाता था? जैसे होमो सैपियंस से पहले मानव जो है वह किस रूप से नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ये पूछ रहा है। तो पिथैकैंथ्रोपस नाम से जाना जाता था। ओके। पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण काल का भी साक्ष्य मिला और हड़प्पा काल का भी साक्ष्य मिला, और वो स्थल है मेहरगढ़। कहाँ है भैया? मेहरगढ़। अच्छा, ये सारे स्थल कहाँ हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अभी वीडियो में ही चर्चा करेंगे, परेशान मत होइए। अगला, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान हुई है। तो बृहद स्मारक, जो बृहद पाषाण स्मारक है उसकी पहचान हुई है 100 दफन करने के स्थल से, है ना, यानी मृतक दफनाने का स्थान से उसकी पहचान हुई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो है वह मेहरगढ़ से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से ही मिले हैं। मेहरगढ़ से 2 चीज़ याद रखना है आपको, पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के अवशेष और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। 2 चीज याद रखिए। अभी और है मेहरगढ़ आगे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो धातु पूछे तो बताएंगे तांबा। किस जानवर को पाला? तो बताएंगे कुत्ता, है ना, धातु और जानवर। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार, उत्खनन जैसे उत्खनन हुआ तो उसमें से जो साक्ष्य निकला उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है वह कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है आदमगढ़ में। कहाँ? आदमगढ़ में। और यह किस काल से संबंधित है पशुपालन? तो बताएंगे मध्य पाषाण काल। हमने आपको 3 पाषाण काल बताया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल।
तो पशुपालन जो है वह दूसरे वाले में है, यानी कि मध्य पाषाण काल। पशुपालन का साक्ष्य जो है वह मिला है आदमगढ़ से, ध्यान रखना है बच्चों। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ, खाद्यान्न कृषि बात की जाए तो बताएंगे नवपाषाण काल। ओके, मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज, मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज, तो अनाज की बात की जाए तो बताएंगे जौ। क्या बताएंगे? जौ। ताम्रपाषाण युग का अन्य नाम, तो चाकोलिथिक युग। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है चाकोलिथिक युग। ओके, चलिए अब ताम्रपाषाण कालीन स्थल और प्राप्त साक्ष्य, कहां से क्या प्राप्त हुआ है ये पूछता है एग्जाम में। तो देखिए, एक स्थल है नेवासा। अब पूछता है कि नेवासा ताम्रपाषाण युगीन जो नेवासा स्थल है वह नेवासा कहाँ में है, तो बताएंगे कि नेवासा जो है वह महाराष्ट्र में है। और नेवासा से प्राप्त हुआ है पटसन। पटसन का पहला साक्ष्य पाषाण काल ताम्रपाषाण काल में, तो वह मिला है नेवासा से। लाल तल पर काली डिजाइन का बर्तन, पूछता है कि लाल तल पर काली डिजाइन का बर्तन किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो बताएंगे नेवासा, महाराष्ट्र से। नवादा टोली, देखिए लगभग सारे स्थल महाराष्ट्र में है, एक आध जो है वो राजस्थान में है, तो याद करना बेहद ही आसान हो जाता है। नवादा टोली भी महाराष्ट्र में है। नवादा टोली से काले मृदभांड, मृदभांड मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आप देखते हैं हांडी जैसा बर्तन देखते हैं ना, वही मृदभांड है। तो काला कलर का मृदभांड जो है वह प्राप्त हुआ है नवादा टोली से, जो कि महाराष्ट्र में है। नवादा टोली खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। किसने? एच.डी. सांकलिया ने। ध्यान दीजिएगा, नवादा टोली जो महाराष्ट्र में है इसका खनन करवाया था एच.डी. सांकलिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनाम गांव, यह भी महाराष्ट्र में है। गोलाकार गड्ढा यहां से मिला है इनाम गांव से। गोलाकार गड्ढा याद कैसे करना है कि एक व्यक्ति को हमने गड्ढा खोदने के लिए बोला, कहे हम कि भाई अगर गोलाकार गड्ढा खोद दोगे तो इनाम देंगे, तो उसने गोलाकार गड्ढा खोद करके और कच्ची मिट्टी का मकान भी बना दिया, तो हमने उसको इनाम दे दिया। यानी कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे, इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। दाइमाबाद, दाइमाबाद आपको सिंधु सभ्यता में भी पढ़ने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो दाइमाबाद से कलश समाधान और सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल है, यह ध्यान देना है आपको। ताम्रवती जो कि राजस्थान में है, यहाँ काले मृदभांड पर सफेद रेखा, जैसे काला मृदभांड हांडी देख रहे हैं, काला है उस पर सफेद सफेद लाइन है, तो यह काले मृदभांड पर सफेद धारी, यह मिला है ताम्रवती, राजस्थान से, ध्यान देना है। नवपाषाण काल शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया था, तो सर जॉन लुबाक ने। किसने? नवपाषाण काल, जैसे पाषाण काल में 3 भाग में बांटे थे हम, नव और उसके बाद मध्य और उसके बाद बांटे थे पूरा, है ना। सबसे पहला पूरा था, दूसरा था मध्य और जो आखिरी था वो नव था। तो नवपाषाण 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक के द्वारा नाम दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल जो है वह भारतीय पुरातत्व के पहले महानिदेशक थे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक पूछता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व का जनक बच्चों तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए आगे, चलिए। भारत के किस पुरापाषाण युग से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका से सर्वाधिक सील मतलब पत्थर का चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से, तो यह प्राप्त हुआ है शिलाश्रय, यह भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल। कुंभकारी नवपाषाण काल। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेबल उपकरण। पेबल इंस्ट्रूमेंट जो है वह है आपका निम्न पुरापाषाण काल। जैसे पुरापाषाण काल में भी पहला, जैसे पुरापाषाण काल शुरू से लेकर के और दूसरे तक चला है, तो निम्न पाषाण काल जो है वहां से पेबल उपकरण जो है वह उसका साक्ष्य मिला है। तो इतना आपने देखा। अब हम लोग इसके अलावा भी जो है उसको देख लेते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। देखिए आपके सामने आ गया है, तो तंबवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो आहार संस्कृति जो है इसे तंबवती के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, आहार संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है तंबवती। अगला,
माइक्रोलिथिक औजार का संबंध है। तो माइक्रोलिथिक औजार का संबंध जो है वह है मध्य पाषाण काल से। किस काल से भैया? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल के हैं? तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो है वह निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण में भी एकदम सबसे पहला वाला, तो ये ध्यान देना है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से दो चीज और आपने पढ़ा था, कमेंट करिए क्या पढ़ा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रमाण जो है वह भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, अच्छा हमने बताया था कि ये सारे स्थल कहाँ में हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण तो शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी है कहाँ? तो हिमालय का सबसे बाह्य भाग शिवालिक के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अग्नि का उपयोग करना मानव ने कब सीखा था? आप लोग के लिए यह क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। हड्डी निर्मित उपकरण भारतीय स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो सराय नाहर नामक स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। हमने अभी बताया था कि पूरा पाषाण काल में हड्डी और पत्थर के औजार होते थे, तो जो हड्डी का उपकरण है वो कहाँ से मिला है? तो सराय नाहर राय से मिला है। अब कुछ स्थल हैं और किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये भी ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम से क्या मिला है भैया? देखिए सिंधु सभ्यता में भी ये चीजें मिली हैं, तो ये हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं। तो बुर्जहोम से मिला है मालिक के साथ कुत्ते को दफन। बुर्जहोम से अगर पूछे ताम्र पाषाण या पाषाण काल की बात की जाए कि पाषाण काल में मालिक के साथ कुत्ते के दफन होने का प्रमाण मिला है कहाँ से? तो बताएंगे बुर्जहोम से। सिंधु सभ्यता में अगर पूछता है कि कुत्ते के साथ मालिक को दफन करने का प्रमाण, तो बताएंगे रोपड़। सिंधु सभ्यता में रोपड़ है, पाषाण काल में बुर्जहोम है। मेहरगढ़ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ओके, धूसर मृदभांड भी मिले हैं। सिलवट्टा, अच्छा सिलवट्टा जानते हैं ना, जिस पर मसाला पीसते हैं घर में माता बहनें जो भी हैं, तो उसको सिलवट्टा कहते हैं। हड्डी का सुई, हड्डी का सुई आपने देखा है क्या? सुई नहीं देखा है ना, हड्डी वाला। तो हड्डी का सुई अगर पूछे तो बताएंगे मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। चिरांद, यह चिरांद जो है वो बिहार में है, तो इंपॉर्टेंट होता है। हिरन के हड्डी का उपकरण बना था। चिरांद से जो प्राप्त हुआ है वह हिरन के हड्डी का उपकरण जो है वो पूछता है कहां से प्राप्त हुआ, तो बताएंगे चिरांद। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। धान की भूसी का प्रमाण और विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य यही मिला है। धान की खेती अगर कहीं विश्व में सबसे पहले हुआ है तो वह हुआ है कोल्डिहवा में, उत्तर प्रदेश। महदहा, महदहा से गोलाकार झोपड़ी और पशु बाड़ा भी मिला है। जी हाँ, महदहा से गोलाकार झोपड़ी और पशु बाड़ा भी मिला है। अब कुछ स्थल और कहाँ स्थित हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ध्यान दीजिए। गुफ कराल जो है, गुफ कराल जो है वह कश्मीर में है। गुफ कराल कश्मीर में है। मेहरगढ़ की बात की जाती है बहुत ज्यादा बार, तो मेहरगढ़ जो है वह अब पाकिस्तान में है। पहले भारत का हिस्सा था, अब पाकिस्तान में है। दाओजली, दाओजली जो है वह आसाम में है। चुपानी मांडो, चुपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। महदहा उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार में है, ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी वह चौपानी मांडो यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मधुमक्खी के छत्ता जैसा झोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। ओके, सारू तारू यह स्थल जो है वह आसाम में है। और पिकलीहल, पिकलीहल जो है यह कर्नाटक में है। यहाँ से राख का ढेर मिला है। पाषाण काल तो अब समाप्त हो गया है। ये पूरा ही पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन था। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन थे जो पाषाण काल से संबंधित थे और जो एग्जाम में आपको हुबहू डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों। और हाँ, देखने के साथ साथ अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि देखिए जब एग्जाम नजदीक आता है तो बार बार आप वीडियो देख करके अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। वीडियो देखने में आपका 15 मिनट का समय जाएगा ही जाएगा। वही अगर नोट्स बनाए रखेंगे तो 5 मिनट में फर्राटेदार तरीके से आप देखेंगे और आप आसानी से याद कर लेंगे। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या रोक दिया जाए? कमेंट करिए, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा, है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ये सार संग्रह समाप्त करने के बाद मैं फिर दृष्टि से भी आपको कराऊंगा। दृष्टि की जो बुक है सामान्य ज्ञान की, उससे भी कराऊंगा।
तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको मिलते रहे बिल्कुल निःशुल्क अच्छी गुणवत्ता के साथ? तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।